नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। अक्सर विधानसभा में अपने ही सरकार को घेरने वाले और तीखे सवाल पूछकर अपने ही मंत्रियों को असहज करने वाले बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का विधानसभा में आज अंदाज बदला हुआ नजर आया। आज डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। यादव ने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करो, देश हित में काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, तभी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। यह बिहार में चिल्लाए लेकिन वहां सफाया हो गया। अब तो सबक लो, जनता आपके साथ नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता बुढ़ानिया जी को माफ की नहीं कह रहा हूँ, वो बोल रहे थे, कई बार बड़ा मन में अजीब सा आता है, कोई भी अच्छा काम करो, देश हित में काम करो, देश की भलाई के लिए काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। ये चिल्लाए, तभी बुढ़ानिया जी कह रहे थे, उस बात पे कह रहा हूँ, ये चिल्लाए बिहार के अंदर वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ऐसा सफाई हुई हो कि इनके वोट मिले ही नहीं। फिर ये चिल्लाए थे इसी तरह से हरियाणा में। तो अब तो सबक ले लो, जनता आपके साथ नहीं है। जो बोलते हो जनता उसका उल्टा करते है कि ये तो गलत बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। अब महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हो, महात्मा गांधी जी के नाम पर कोई काम होता है, उसकी तुलना महात्मा गांधी जी से नहीं की जा सकती। ये सर्वमान्य है, देश जानता है कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके सम्मान को कोई छीन नहीं सकता और हर देश का नागरिक उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। अब हर चीज के अंदर एक परिवर्तन तो आता है। परिवर्तन आता है कि आम आदमी पे पहले गांव में चर्चा करते थे कि यार ये नरेगा का तो यूं ही पैसा जा रहा, बर्बाद हो रहा है, इसके अंदर 5 साल बाद यही नहीं पता लगता काम कहाँ गया, ना ये पता लगता कि इस काम का हुआ क्या। अगर देश के हित में, गांव के हित में कोई अच्छा काम हो जाए, उसमें भी आप लोगों को पेट दर्द है कि वही खाड़े नाली। मैं जब जिला प्रमुख बना, मेरे बाद में टीकाराम जी रहे, उसके बाद में और भी रहे, एक बावड़ी थी जिसका हर बार वही नाम आ जाता था, वही बावड़ी। तो कुछ देश के अंदर होने दो, और ये आप चाहे जितना कर लो, अब आप समाप्ति की ओर हो, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। अपना काम जो कराना आप एमएलए हो करा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने बहुत शोर मचाया था हरियाणा में कि बीजेपी गई, हम आ गए, वोट चोरी हो गए। फिर बिहार में मचाया, वो बेचारे लालू यादव के लड़के के 150 सीट आ जाती, वो भी खा गए। तो अब आपका बंगाल में यही हाल होने वाला है। ममता कह रही है कि इनको दूर रखो, इनसे साथ तो समझौता करो ही मत। फिर ये कहते हैं, अरे भाई साहब मेरा मन करेगा बोलूंगा। फिर SIR पे आता है, आपको तकलीफ क्या हो रही है? फिर SIR पे आता है, या तो आपको लग रहा है कि दुनिया देख रही है। आप ये मेरा समय जबरदस्ती वो कर रहे हैं। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूं। अब ये SIR को परोला मचा रहे, काफी दिनों से मचा रहे। इनसे पूछो कि ये लाइनों के चारों तरफ जहां चाहे वहां झुग्गियों में बांग्लादेशी पड़े हुए हैं। आप रोहिंग्या मुसलमान पड़ा हुआ है कि उनके वोट नहीं कटने चाहिए, हमारे कट जाए। उनसे आपकी रिश्तेदारियां हैं क्या? क्या चाहते हो आप इस देश को? बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ पर वोट बनवा ले, इससे ज्यादा भारत के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? एक वोट वे उस दिन मान लेना जिस दिन आपका वोट एक का भी कटा हो। भाई अब अगर आपकी रिश्तेदारी है तो उसमें हमारा दोष नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के अंदर चाहे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का आदमी पैदा हो, हमारा अपना है। पर
बंगाल का बांग्लादेश का कोई मुसलमान या रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ पे वोट बना करके इस देश को बर्बाद करे, ये किसी भी देश के सच्चे नागरिक को बर्दाश्त नहीं हो सकता और न ऐसा संभव होने वाला। बहुत बढ़िया। सबके कटे हैं वोट, मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदुओं के वोट कटे हैं जो बाहर थे, बॉम्बे थे। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, दर्द इनके ये होता है, हाय मुसलमान हाय, ऐसे मत करो। ये देश है, इस देश में, इस देश के अंदर सारे लोग एक है। अब आगे आया, आपका इलाज हो चुका है। इसके बाद में इन्होंने एक बात कहना चाहता हूँ, ये नोट कर लो आज के बाद। ब्रायो ब्रायो ब्रायो, ये आप ए भाई साहब, मुसलमान हिंदू ये कोई, मैं यहाँ के देश की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान से आए वो हमारा क्या लगता है, बांग्लादेश का हमारा क्या लगता है, रोहिंग्या मुसलमान हमारा क्या लगता है? बैठिए। वो आपके रिश्तेदार है तो रखो, आप उनसे अपनी रिश्तेदारी करो, संभालो उनको। अरे बैठो बैठो, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठो, बैठिए मनीष जी, बैठिए। हाकिम भाई के बाद श्री हाकिम जी ब्रायो, एक बात बताओ सर, ये मेरी समझ में नहीं आता इनकी क्या रिश्तेदारी है बांग्लादेश से, रोहिंग्या मुसलमान का नाम आते हैं इनके तो मिल रहे हैं बोलने के लिए, चिल्लाने लग जाते भी हैं। ऐसे चिल्ला के अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको याद नहीं है कांग्रेस के कार्यकाल में नौजवान बेचारे इतने ज्यादा निराश हो गए थे कि तैयारी करेंगे, क्या होगा, नौकरी होगी कि नहीं होगी, एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, आगे किसकी क्या नौकरी लगेगी। हालत क्या हुई कि नौजवान नीरस हो गया था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के आते उन्होंने गारंटी ली थी कि मेरे राज के अंदर, हमारी सरकार में, पूरी सरकार ने गारंटी ली थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई नकल नहीं होगी। श्री हरेंद्र मिर्धा, डॉक्टर साहब बिराजो। ये क्या हुआ? कितने हो डॉक्टर साहब बिराजो? धन्यवाद सभापति जी। समय हो गया आपका काम कर दिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।